गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 18 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली दिल्ली सरकार की तरफ से डेट है इसकी 9 जुलाई 2021। स्टूडेंट्स नेम आपको अपना नाम लिखना है, अपने टीचर का नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम नीचे दिए गए खेल खेलेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके लिए नीचे पहेली दी गई है, चित्र पहेली दी गई है, शब्द पहेली और बातचीत दी गई है। 3 काम हैं। इन पहेलियों को अपने परिवार के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में भी लिखिए। हाँ, परिवार के सदस्यों की मदद लेना मत भूलना। आप अपने परिवार के सदस्यों की मदद लेंगे। पहला, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक अध्यापिका से साझा कीजिए। आपको कोई भी 4 गलतियां ढूंढ के बतानी हैं। 2 चित्र हैं, इन दोनों में क्या 4 फर्क हैं, क्या 4 गलतियां हैं। चित्र 1 ये है, चित्र 2 ये है। तो देखिए आप क्या क्या फ़र्क लगता है आपको देखने पे। इन दोनों में कौन कौन सी चीज़ें 4 जो बतानी है आपको वो सेम नहीं है, अलग है। कुछ पता चला आपको? ठीक है, हम पहला बताती हूँ मैं। मुझे पता चला है सूरज। अब सूरज देखिए, दोनों में फ़र्क दिखा आपको। सूरज कहाँ है? ये रहा सूरज, यहाँ पे छिपा हुआ है पहाड़ के पीछे और ये पूरा उग चुका है। तो पहला फ़र्क हमें पता चल गया, सूरज। ठीक है, उसके बाद दूसरा फ़र्क देखते हैं। झोपड़ी देखिए, इसके घर पे कुछ फ़र्क दिखेगा आपको झोपड़ी पे। हाँ, ये जो बाड़ है ये पीछे का रखे, गेट है या बाड़ है जो भी है इसका, और ये वाला इसका आगे का रखा है झोपड़ी का, है ना फ़र्क। इस एक फ़ोटो में यहाँ पे है, एक फ़ोटो में यहाँ पे। फ़र्क देखिए, आपको दिख रहा होगा। तीसरा फ़र्क, बतख का मुंह। आप बतख देखिए, बतख का है इन दोनों का बतख का मुंह हमारा लेफ़्ट साइड है, और इसमें एक बतख का मुंह लेफ़्ट साइड है, दूसरी का राइट साइड है। दोनों फ़र्क पता चल गए। और कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? एक फ़र्क और ढूंढना है, बताइए कौन सा है। अब हम देखेंगे एक और फ़र्क, जिसमें भी यहाँ पे मुर्गी है और यहाँ पे मुर्गी नहीं है। ठीक है, हो गए 4 फ़र्क। एक सूरज है, एक गेट है, एक ये बतख है, और एक ये इनका चेहरा अलग अलग जगह है। 4 फ़र्क हो गए। इसके अलावा भी बहुत सारे फ़र्क हैं अगर आप देखना चाहें तो। एक बतख यहाँ पे है, गिनती इसकी 4 है, लेकिन यहाँ पे बतख 3 ही है, तो एक बतख यहाँ से गायब है। ठीक है, 5 फ़र्क हो गए। और इसके अलावा एक पेड़ देखिए, इस पेड़ के जो पत्ते हैं वो नीचे तक आए हुए हैं, इसमें यहाँ पे पेड़ पे पत्ते नहीं हैं, है ना। एक और फ़र्क। इसके अलावा और कोई फ़र्क दिख रहा है आपको? तो ये हमने खूब सारे फ़र्क बता दिए हैं आपको अलग अलग दोनों तस्वीरों में। इनके अलावा आपको कोई और दिख रहा है? हाँ, एक और फ़र्क पता चला मुझे। इसमें देखिए इसकी कमीज़ कैसी है, और इसमें इसने अलग टाइप की कमीज़ पहन रखी है ना। बहुत सारे फ़र्क पता चल गए हमको। और एक और फ़र्क पता चला, इसके अंदर इसने जूते पहन रखे हैं, इसके अंदर इसने जूते नहीं पहन रखे। तो इतने सारे फ़र्क हैं, इनमें से आप कोई भी 4 लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला सूरज, ठीक है, दूसरा बतख का मुंह, तीसरा मुर्गी नहीं है, है ना।
मुर्गी, तीन हो गए। चौथा पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते नहीं है। ये फ़र्क है, इनके अलावा आप जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। बहुत सारे फ़र्क मैंने आपको बता दिए हैं। अच्छी लगी होगी आपको ये एक्टिविटी। अब हम अगला देखते हैं। प्रश्न 2, नीचे वर्ग पहेली में कुछ बर्तनों के नाम छिपे हुए हैं। आसपास के 2 या 3 अक्षरों को जोड़कर बर्तनों के नाम बनाइए। आपको बताना है बर्तनों के नाम इसके अंदर कहाँ पे छिपे हुए हैं, वो आपको बताना है। अब देखिए कहाँ पे बर्तनों के नाम छिपे हुए हैं। मैं इस वर्कशीट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख के डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से बैठ के अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना। जैसे कि थाली, हमको दिख गई थाली, आप यहाँ पे थाली लिखेंगे। बर्तनों के नाम ढूंढने हैं हमको। पहली दिखी हमको थाली, दूसरी है कड़छी, है ना, करछी, करछी, कड़छी। ठीक है, उसके बाद गिलास भी दिख रहा है, ये रहा, गिलास लिखेंगे फिर। ठीक है, और प्याला, उसके नीचे ही प्याला भी है। 4 हो गए। उसके बाद आप लिख सकते हैं चम्मच। ठीक है, 5 हमने ढूंढ दिए, थाली, कड़छी, गिलास, प्याला, चम्मच, और एक चिमटा इन्होंने खुद ढूंढ रखा है। इसके अलावा आपको कोई और दिख रहे हैं तो आप बताइए। ठीक है, हमने खूब सारे ढूंढ दिए हैं। एक ये चूल्हा भी है, बट चूल्हा बर्तन नहीं होता, है ना। तवा, ये रहा, एक तवा भी है। और कोई ढूंढ पाए तो आप और कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। टॉक टाइम, थर्ड वाला। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट साइड केयरफुली। प्यारे बच्चों, ये राइट साइड पे आपकी पिक्चर दी गई है, इसकी तरफ केयरफुली देखिए, ध्यान से देखिए। What do you think the people in the picture are talking to each other about? आप क्या सोचते हैं कि ये दोनों जो लोग हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं? Imagine and create then dialogues. आपको इमेजिन करना है और इनके डायलॉग्स क्रिएट करने हैं, क्या बातें कर रही हैं। Say it aloud and write them in your notebooks. और आपको अपनी नोटबुक में लिखना है इसको, बात करते हुए, जो भी ये बात कर रहे हैं आपको इमेजिन करना है। You may take the help of your elders too. आप अपने बड़ों से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो ये दोनों क्या काम कर रहे हैं बताइए। ये दोनों कुछ रोटी बना रहे हैं ना। इनके सामने थाली है, परात है, आटा है, बेलन है। ये कुछ आज स्पेशल बना रहे होंगे या फिर ये रोटी बना रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी सोच के बता सकते हैं। ठीक है, हमें डायलॉग लिखने हैं। बच्चों के साथ गतिविधि के बारे में आवश्यकता अनुसार बात कीजिए। चित्र देखने व समझने में बच्चों की मदद कीजिए। चित्रों के बीच संबंध बनाने की उन्हें मदद कीजिए। तो अब हम इसके बारे में डायलॉग लिखेंगे, ये दोनों क्या कर रहे हैं। आप भी अपनी मम्मी की हेल्प करवाते होंगे किचन में। जो भी आप बातें करते हैं उनको इमेजिन करके आप लिख सकते हैं। ठीक है,
कुछ एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ आपको, उसके अलावा भी आप लिख सकते हैं जो भी आपका मन करे। तो इस बच्चे का नाम क्या रखेंगे आप? कुछ भी रख सकते हैं आपकी मर्ज़ी से। सोनू, हम सोनू लिख देते हैं। सोनू क्या बोलता है? हम डायलॉग लिखते हैं तो पहले उसका नाम लिखते हैं, फिर ये 2 बिंदु लिखते हैं। उसके बाद सोनू क्या बोलता है? सोनू बोलता है कि आज हम कुछ नया बनाएंगे। मम्मी को बोलता है मम्मी आज कुछ और खाने का मन है, मुझे रोटी नहीं खानी। तो ये क्या बोलेगा? मम्मी, मदर, लेट्स मेक समथिंग डिलीशियस टुडे। आज कुछ स्वादिष्ट बनाते हैं खाने के लिए। मदर, लेट्स मेक समथिंग सोनू क्या बोल रहा है? मदर, मम्मी, लेट्स मेक, आइए आज कुछ अच्छा टेस्टी सा बनाते हैं। लेट्स मेक समथिंग डिलीशियस टुडे। मम्मी आज कुछ टेस्टी सा बनाते हैं, ठीक है। फिर मदर क्या बोलती है? वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट? आप क्या खाना चाहते हैं? आपकी मम्मी भी ऐसे ही पूछती होगी आपसे। मदर बोलती है वॉट डू यू वॉन्ट टू ईट? मदर पूछती है आप क्या खाना चाहते हैं? उसके बाद सोनू सोचता है अब मैं क्या खाऊं क्या खाऊं। आपको जो अपना फेवरेट चीज़ पसंद है आप वो भी लिख सकते हैं। अब हम सोनू को पसंद थी उस दिन पूरी खाना, उसका मन कर गया था कि वो पूरी खाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और फिर आराम से बैठ के लिख सकते हैं। अब हम लिखते हैं नेक्स्ट। सोनू क्या बोलता है? सोनू कहता है आई वॉन्ट टू ईट पूरीज टुडे। क्या खाना पसंद है उसको? पूरी। आज उसका मन कर रहा है कि वो पूरी खाएगा। इस फोटो में भी उन्होंने आटा ले रखा था ना, तो आटे से बनी हुई कोई भी चीज़ आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। तो मदर बोलती है MOTHR। मदर क्या कहती है? ओके वी विल ईट पूरीज, वी विल मेक देम। ठीक है हम उनको बनाते हैं। तो आज वो क्या बनाएंगे? पूरी बनाएंगे मिलके। ऐसे आपको डायलॉग लिखने हैं। अब सोनू पूछता है कि मम्मी उसके लिए क्या क्या चाहिएगा। सोनू क्या बोलता है? वॉट थिंग्स वी नीड। हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिएंगी उसे बनाने में। वॉट थिंग्स डू वी नीड। हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए टू मेक देम, उनको बनाने में। तो मदर क्या बोलती है? पूरी बनाने के लिए क्या चाहिए? आटा। मदर क्या बोलती है? वी नीड फ्लोर। हमें आटा चाहिए
वाटर चाहिए एंड ऑयल चाहिए, एंड ऑयल, OIL, ऑयल मतलब तेल। हमें पानी चाहिए, आटा चाहिए और तलने के लिए तेल चाहिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर वीडियो को या फिर दोबारा भी देख सकते हैं और आराम से अपना काम कर सकते हैं। What things do we need to make them? Mother, we need flour, water and oil. ठीक है, फिर सोनू पूछता है हाउ टू मेक देम। अब सोनू को बनानी नहीं आती, वो पूछता है हाउ, कैसे, हाउ टू मेक देम, उनको कैसे बनाएं पूरियों को, हाउ टू मेक पूरीज। ठीक है, अब मदर क्या बोलती है, नीड द फ्लोर, नीड मतलब गूंदना, नीड द फ्लोर, पहले आटे को गूंदेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, आटा गूंदने के बाद पूरी बनाते हैं, उनको बेलते हैं। नीड द फ्लोर, पहले आटे को गूंदा, उसके बाद रोल इट, उसको गोल गोल बना के रोल करना है, और रोल इट एंड मेक शेप ऑफ पूरी, उसको रोल करना है, गोल बनाना है और शेप बनानी है पूरी की, बेलते हैं ना हम उसको। उसके बाद क्या करना होता है, उसको फ्राई कर देना होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप या वीडियो दोबारा देख लेना। उसके बाद मदर ही बोलती है, कंटिन्यू करना आपको। मदर क्या बोलती है, देन फ्राई देम, देन फ्राई रोल्ड पूरीज into oil, into hot oil। अब उनको जो है हॉट ऑयल में तल देना है। फिर सोनू क्या बोलता है, ओके मैम, ओके मदर, ठीक है मम्मी, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। उसके बाद वो दोनों पूरी बनाने लग गए। ठीक है, ऐसे ही कोई भी कन्वर्सेशन आप लिख सकते हैं हिंदी में या इंग्लिश में, आपकी मर्ज़ी है। हिंदी में कैसे लिखेंगे आप, पहले बच्चे का नाम लिखेंगे कुछ भी, सोनू, वो अपनी मम्मी को क्या बोलेगा, मम्मी आज मेरा कुछ और खाने का मन है, कुछ टेस्टी सा बनाने का मन है, कुछ टेस्टी खाते हैं। तो आप ऐसे डायलॉग लिखेंगे, फिर उसकी मम्मी बोलेगी, क्या बोलती है आपकी मम्मी भी, कि हाँ बेटा बताओ आप क्या खाना चाहोगे। उसके बाद सोनू अपनी फरमाइश बताएगा कि उसे क्या खाने का मन है, पूरी हो गया या फिर कुछ पकोड़े हो गए या कुछ और भी, जो भी आपका मन करे, जो भी आटे से बन सके। ठीक है, आप उनके बारे में लिख सकते हैं। आटे से सेवइयाँ भी बन जाती हैं, पूरी, पराठे, ये सब चीज़ें बन जाते हैं, जो भी आपका मन करे आप बता सकते हैं। उसके बाद उसकी मम्मी ने पूछा कि तुम क्या खाना चाहोगे, उसने बताया कि मैं पूरी या पराठों में से कुछ भी आप बना दो, मेरा मेरा वो खाने का मन है। तो आप बता सकते हैं आपको पराठे खाने हैं तो पराठे, वरना पूरी। तो उसकी मम्मी बोलती है चलो आज हम बनाते हैं तुम्हारी मनपसंद पूरियाँ। फिर सोनू बोलता है कि ठीक है मम्मी, कैसे उनको बनाते हैं आप हमें बताइए, मैं भी आपकी मदद करूँगा। फिर उसकी मम्मी बताती है उसे कि उसके लिए हमें आटा चाहिए, तेल चाहिए और पानी चाहिए। अब पानी और आटे को हमने गूंदा, उसके बाद उसको रोल बनाया, गूंदने के बाद छोटी छोटी पेड़ियाँ बनाई जिससे हम रोटी के जैसे बेलेंगे और उसको फिर फ्राई कर देंगे गरम गरम तेल में।
फिर सोनू बोलता है ठीक है, मैं आपकी मदद करूँगा आज पूरियाँ बनाने में। ऐसे आप हिंदी में भी डायलॉग लिख सकते हैं इनके, या फिर इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया। आपको मास्क का प्रयोग करना है। घर से बाहर जाने से पहले काम करके अपने टीचर के पास भेज देना है। कक्षा 5 की वर्कशीट नंबर 18।